हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो है मैं सिर्फ सेल साइकिल के बारे में ही आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और ये आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। क्लियर है। जैसे G1 है, S, G2, M, तो ये क्या है, क्या इनमें कैसे सेल जो है, एक छोटा सा सेल जो है वो पूरी बॉडी को बनाता है। तो हमारे पास है सेल साइकिल। ओके, सेल डिवीजन। सॉरी, पहले हम सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है। एक सेल से जो है वो दो सेल जो है वो बनते हैं। एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल कैसे देता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि एक तो ये ग्रोथ करेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा, और डिवीजन ऑफ सेल जो है पेरेंट की जो प्रोजेनी है उसको भी कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इसमें क्या होता है, जैसे ही सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि रेप्लिकेट करता है, ठीक है, डबल हो जाता है आपके पास, और सेल ग्रोथ जो है वो उसमें हो जाती है। जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो सेल डिवीजन है, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन है, चाहे वो ग्रोथ है, तो उसको हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब वो बनता है, दैट इज नोन एज सेल साइकिल। ठीक है, तो इसमें देखो डेफिनेशन भी दी हुई है आपके पास। द sequence of event by which the cell duplicate by its genome synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell that termed as cell cycle। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। क्लियर है, जिसमें डीएनए डुप्लीकेट भी करता है, सिंथेसिस भी होगी आपके पास, और नए सेल जो हैं वो भी बनेंगे। क्लियर। अब है हमारे पास फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न होगा जो ये फॉलो करता होगा, जिसमें सेल साइकिल जो है वो आपके पास सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग का ना अलग अलग फेज भी होता है आपके पास, कि कौन सा ड्यूरेशन भी होता है, कि कितनी ड्यूरेशन में। ठीक है, तो एक ह्यूमन का जो सेल है वो 24 आवर में जो है वो नया सेल बन जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है आपके पास। जैसे ईस्ट है, ईस्ट का जो है वो 90 मिनट में जो है वो नया सेल साइकिल जो है वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है और नया सेल जो है वो बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल जो है वो मेन फेज क्या है। ठीक है, टू मेन फेज होते हैं इसके पास। एक है हमारे पास इंटरफेज, सेकंड है हमारे पास एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। क्लियर है। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्लियर। तो इन इंटरफेज क्या है हमारे पास, G1S G2। ओके, ये वाला हमारे पास सारा इंटरफेज है। तो एम रिप्रेजेंट आपके पास रिप्रेजेंट करता है माइटोटिक फेज, जिसमें जो है वो इंटरफेज मतलब माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस कैसे होती है, कौन कौन से इसमें फेज है, तो ये जो है ये इस फेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज। क्लियर है। इंटरफेज, इंटरफेज क्या होता है हमारे पास, इंटरफेज है हमारे पास कि इंटरफेज जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे बड़ा जो होता है ना वो इंटरफेज होता है। ठीक है, इंटरफेज है हमारे पास जो है सबसे बड़ा फेज होता है। और इसमें क्या होता है कि टोटल जितना भी पूरा सेल साइकिल है उसका 95% जो है वो इसमें इंटरफेज में ही होता है। इसको हम कई बार रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्लियर है। इस फेज में क्या होता है कि सेल जो होता है ना वो डिवाइड करना एक्टिवली प्रिपेयर करते हैं ताकि वो डिवीजन डिवीजन कर सके। ओके, सेल की ग्रोथ भी इसमें होगी, सेल रेप्लिकेट भी इसी में ही होता है आपके पास। तो इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि इंटरफेज को जो है हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे इकट्ठा मिलके, रेस्टिंग फेज भी हम लोग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G1S G2M। ठीक है, यहीं से आपने लर्न करना है, G1S G2M। बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि कौन सा सीक्वेंस पहले आता है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, G1S G2M। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको जो है वो इजीली याद हो जाएगा। क्लियर है। अब इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज तो बोलते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्लियर है, सेल जो है वो एक्टिव है, ऐसा नहीं कि सेल सो गया है, नहीं नहीं, वो एक्टिव होता है, सिर्फ रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके क्या फेज है, G1S G2। ओके, क्या उनका आंसर है G1S G2। अब हम इसमें एम जो है वो अलग से पढ़ेंगे।
अब G1 फेज को क्या बोलते हैं हम, गैप फेज वन, ये वाला ठीक है। G1 को हम क्या बोलते हैं, गैप फेज वन बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का ये इंटरवल होता है आपके पास। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या होगा आपके पास, ठीक है। इसमें होता है कि सेल जो होता है ना वो एक्टिवली मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। क्या करता है, ग्रो करता रहता है। डीएनए इसमें रेप्लिकेट नहीं होता है, क्लियर है। और इसमें क्या है, आरएनए और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है, सेल का साइज इंक्रीज होता रहता है, ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होती रहेंगी, क्लियर है। और ये फेज जो होता है वो ग्रोथ का, ये फेज ग्रोथ का फेज है, इसको हम ग्रोइंग फेज भी बोलते हैं, G1 फेज, ठीक है। गैप फेज वन भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गैप फेज वन, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फेज क्या है हमारा, ग्रोइंग फेज है। कौन सा फेज है, ग्रोइंग फेज है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट फेज। एस्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। एस्ट फेज होता है हमारा सिंथेटिक फेज, यार सिंथेसिस फेज। कौन सा है, सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में क्या आएगा, क्या बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी और डीएनए अमाउंट जो है आपके पास वो भी डबल हो जाएगा, क्लियर है। डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्रोटीन सिंथेसाइज होगी ताकि माइटोसिस के प्रोसेस में जो है वो सेल ग्रोइंग जो है वो कंटिन्यूस होती रहे। सेल की जब ग्रोथ होनी है तब उसको क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो कौन सी प्रोटीन होती है आपके पास डीएनए में, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। डीएनए क्वांटिटी डबल हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए का जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर है आपके पास वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। डीएनए कंटेंट जो है वो डबल होएगा बट उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। कई बार क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, क्लियर है। क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो होता है ना, G1 जो फेज है वो टेम्परली डिवाइड करना बंद कर देता है, ठीक है। इसमें डिवीजन नहीं हो जाती है, मतलब इसमें कोई भी डिवाइड ही नहीं करेगा। सेल टेम्पररी डिवीजन जो है वो स्टॉप कर देता है। जैसे आपके पास है हार्ट सेल है, नर्व सेल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिप्लेस्ड सेल होते हैं और needed to be replaced cell and have been lost because injury of cell death। तो ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं G1 फेज में और ये एक इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज और G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये चीज भी आपने नहीं छोड़नी है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो है ना वो एक्टिव है, बस वो डिवाइड नहीं करेंगे बट वो एक्टिव है, क्लियर है। मेटाबॉलिकली वो सेल जो होते हैं आपके पास एक्टिव होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज। ओके, G2 फेज क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू करेगी, स्पिंडल फाइबर प्रोटीन बनते रहते हैं, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन करेंगे आपके पास तो आपको पूरा बताऊंगी मैं कि क्या स्पिंडल फाइबर है, कैसे जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जब डिवाइड करना है तो एनर्जी भी चाहिए, तो वो भी इंक्रीज होती है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फेज है हमारे पास एम फेज। तो एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, दैट इज नोन एज माइटोटिक फेज। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड है ये सेल साइकिल का, जिसमें एक्चुअली सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअली सेल डिवीजन किस में होती है, एम फेज में। इसमें दो इवेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस दिख रहा है आप लोगों को, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, देखो कैरियोकाइनेसिस होता है आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन, सेल ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। समझ में आया। दो फेजेस होते हैं इसमें, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। समझ में आया इतना,
ठीक है। तो ये हमारे पास एम फेज, जो कि हम जो है वो डिटेल में जो है अब वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना इजी वे में मैंने आपको ये बहुत ही इजी वे में शायद समझा दिया है मैंने। तो सिग्निफिकेंस क्या है सेल साइकिल, कई बार पूछे जाते हैं कि राइट गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे पहले बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है, रिपेयर द डैमेज सेल, जितने भी टूटे फूटे सेल हैं, डैमेज सेल हैं, उनको रिपेयर करेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, ठीक है, जो पुराने सेल हो गए हैं जिनका फंक्शन जो फंक्शनलेस है उनको भी रिप्लेस करेगा, जेनेटिक कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर है। तो इसमें हमने पढ़े 2 फेज, इंटरफेज और आपके पास है एम फेज। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। G1S G2M, G1 में ग्रोइंग फेज है हमारे पास, एस में सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है आपके पास। G2 प्रिपरेशन करता है वो माइटोसिस के लिए, सेल को प्रिपेयर करता है ताकि माइटोसिस प्रोसेस जो है वो कर सके। और एम फेज है माइटोटिक फेज, जो कि बहुत ही ड्रामेटिक फेज है जिसको हम सेल डिवीजन में, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होता है। दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। यहां तक वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊं अब ऑन सेल डिवीजन, सेल साइकिल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।